हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस के मैथ्स पीवाई की सीरीज का पार्ट 1, जिसे करना जरूर है। और इसमें हम लेके आए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मेंस में जरूर आ सकते हैं। तो सारे बेस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्लास को पूरा करे बिना कहीं नहीं जाना है, पूरा एक बार जरूर करके देखेंगे। सारे हमने बेस्ट क्वेश्चन पिक किए हैं आपके लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन बिना कुछ देरी के स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हैं। इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज खींचा गया है, जिसके शीर्ष बड़े त्रिभुज की भुजाओं पर इस प्रकार रखे गए हैं कि वह बड़े त्रिभुज के समरूप हो। यदि इसका परिमाप 6 है तो इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। जो ये छोटा त्रिभुज है उसका परिमाप दे रखा है हमें। तो सिंपल देखो करना क्या है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना के दिखा दूं मैं आपको कैसे। ये हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज। ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि मान लो कि ये 3 है, ये 4 और ये हमारी बड़ी भुजा 5। ठीक है, इसके अंदर हमने एक और ट्रायंगल बना दिया। ये हो गया इसके अंदर बड़ा ट्रायंगल। ये जो है समरूप हो गया, मतलब सिमिलर। सिमिलर होने के बाद देखो इसका परिमाप दे रखा है हमें कितना, 6। और बड़े वाले त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 3, 12। 12 बराबर कितना है, 6। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। 1/2 हो गई। तो हमें क्या बताया गया है, पूछा गया है कि क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हम 1/2 इसका 1/2 लेंगे, 3/2 इंटू में 4/2, इसका भी हाफ। तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, देखो 2 से 2, 2 से 2, ये 4 खत्म। तो हमारा आ जाएगा 1.5, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। तो कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताएंगे। ये सारे बेस्ट क्वेश्चन है जिसे एग्जाम में बच्चों ने स्किप किया है या तो रॉन्ग किया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आ गया। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है ट्रायंगल एबीसी में एक रेखाखंड डीई बीई बीसी के समांतर है, जिसमें डी एबी पर और ई एसी पर है। यदि ट्रायंगल एडीई के क्षेत्रफल का समलंब चतुर्भुज डीई सीबी के क्षेत्रफल के से अनुपात 4:21 है, तो एडी और डीबी का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। सबसे पहले देखो एक ट्रायंगल बनाएंगे हम इधर भी। ये हमने बनाया एक ट्रायंगल, ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल। इसमें बोला है डी जो है बीसी के समांतर है, नाम दे देंगे ए बी सी। हमने एक लाइन खींची अंदर, ये हो गया डी और ये है हमारा ई। डी कहाँ है, ए बी पर, और ई कहाँ है, ए सी पर। बना दिया हमने। अब इसमें बोल रखा है कि ट्रायंगल ए डी ई, ये वाला जो ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ए डी ई, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4। और इस समलंब चतुर्भुज का हमें दे रखा है 21। तो देखो करना क्या है, हमसे पूछा है एडी और डीबी का हमसे रेशो पूछ रखा है। तो सबसे पहले देखो ये तो हमारा 4 हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, 25। तो हमें साइड का रेशो निकालने के लिए क्या करना होता है, यदि हम ए डी बट्टे में ए बी करते हैं तो अंडर रूट 4/25, जो कि हमारा साइड का रेशो क्या निकल के आएगा, 2/5। ठीक है, तो ए डी हमसे पूछ रखा है कितना, 2। और सिंपल इसमें से माइनस कर देंगे 5 में से तो 3। तो हमारा ए डी रेशो डी बी का रेशो कितना आ जाएगा, 2:3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बिना कुछ देरी के आगे बढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है हमें 3, 4, 5। इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज खींचा गया है, जिसके शीर्ष बड़े त्रिभुज की भुजाओं पर इस प्रकार रखे गए हैं कि वह
बड़े त्रिभुज के समरूप हैं। ये तो हमने कर लिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा 1.5 था, कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, अब इसमें बोल रखा है दो वृत्त, हम बना लेंगे दो वृत्त। एक ये बनाया हमने और एक ये हो गए हमारे दो वृत्त। इनके केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी बना दी हमने, डी है। हाँ, ये क्या है, डी, ये मान लिया हमने डी। ठीक है। यदि सीधी और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई एल और एम है, तो देखो, एक तो हम बनाएंगे अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और एक बना ली हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये तो हमारी डी सी टी हो जाएगी। डी सी टी को हमने क्या बोल रखा है, एल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे नहीं, हम इधर से लिखते हैं एल स्क्वायर इक्वल डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये हमारी हो गई डी सी टी, ये हो जाएगी हमारी टी सी टी। इसको बोल रखा है हमने एम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर डी सी टी में माइनस का साइन आता है और इसमें प्लस का साइन, यही डिफरेंस है बस फॉर्मूले का। आगे पढ़ेंगे, देखो, एल स्क्वायर प्लस बीस एम स्क्वायर इक्वल 200 दे रखा है, और उनकी त्रिज्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 100। तो हमें डी का मान निकालना है, सिंपल। डी का मान निकालने के लिए देखो, हम सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। हमने किया एल स्क्वायर और एम स्क्वायर को ऐड, एल स्क्वायर और एम स्क्वायर को ऐड करेंगे तो देखो डी स्क्वायर माइनस, इसको खोला हमने तो ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, माइनस का आर स्क्वायर, माइनस का तो प्लस का 2 आर। ठीक है, यहाँ हमने किया प्लस। अब नीचे वाले को करेंगे, ये हो गया डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2 आर इक्वल कितना, 200। ठीक है, ये हमने इक्वेशन को ऐड कर दिया है दोनों को। और सबसे पहले देखो यहाँ क्या कट होगा, कुछ कट हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये कट हो गया हमारा। तो यहाँ आ गया हमारा 2d² माइनस 2r² माइनस 2 स्मॉल वाला r² इक्वल 200। अब यहाँ आगे भी कुछ बोल रखा था कि त्रिज्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 100। तो देखो 2d² माइनस 2 कॉमन लिया हमने, तो r² प्लस r² कितना हो जाएगा, 100 इक्वल 200। तो टू डी स्क्वायर इक्वल, ये 200 यहाँ जाके 400, यहाँ से 2 कटा, बचा d², ये हो जाएगा हमारा 200। और ये इसको हम अंडर रूट करेंगे यहाँ से हटा के, ये हो जाएगा हमारा 10√2। ऑप्शन में देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा डी का सही मान निकल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा द्वारा बनाए गए रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या है यदि केंद्र पर अंतरित कोण, देखो कितना देखा, 150 डिग्री, और रेडियस हमें मिली हुई है 12। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो एक ट्रायंगल बना के मैं दिखा दूं आपको। ये बनाया हमने ट्रायंगल, यहाँ से हमने एक लेंथ खींची और यहाँ से भी एक लेंथ खींची, और हमने इसके बीच बोल दिया भाई ये हमारा 150 डिग्री जो है एंगल है, ये रेडियस मतलब 12, और ये भी क्या हो जाएगी 12। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस रेखाखंड का क्षेत्रफल निकालना है। रेखाखंड का क्षेत्रफल देखो कैसे निकलता है, 1/2 सेगमेंट लिखा हुआ है, रेखाखंड मतलब सेगमेंट, तो ये हमारा सेगमेंट। इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 r² इंटू में साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। तो 1/2 करेंगे,
आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू में 12, यहाँ हो जाएगा हमारा साइन 150 डिग्री। तो देखो 90 + 60, 90 + 60 हो रहा है, तो मतलब ये बन जाएगा हमारा cos 60 डिग्री। ना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सेकंड वाले उसमें बन रहा है ये तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉस रहता है, तो याद रखेंगे ऐसे होगा। तो 1/2 साइन 50 की जगह कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो बस इसको कर लिया हमने, 4 से इसको काटा तो यहाँ आ गया 3, तो ये तो हमारा आ गया 36। इस इतना हिस्सा हमारा क्या आ गया 36, और हम निकालेंगे इतना। कलर चेंज कर लेते हैं, ये किया हमने कलर चेंज। अब हमें निकालना है इस हिस्से का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो हम इस पूरे का ही निकाल लेंगे। इस पूरे का यहाँ से ये सर्कल और ये, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू में 150 बट्टे में 360, तो ये सेक्टर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सेक्टर का क्षेत्रफल निकालेंगे, वैल्यू पुट करी हमने पाई इंटू में 12 इंटू में 12 इंटू में 150 बट्टे में 360। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे हमने काटा 3 बार, इससे हमने काटा 5, तो हमारा आ गया 60 पाई। सिंपल है। अब देखो इतना निकालना है हमें इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 पाई माइनस 36, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, आपको दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताएंगे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक से समझाया जा रहा है, सभी को समझ में आ रहा होगा। पूरी क्लास करके ही जाना है भाई, कैसे क्वेश्चन लग रहे हो, और कमेंट में जरूर बताना है। तो ये है 5 क्रमागत सम संख्याएं। सम मतलब पता ही है आपको क्या होता है, इवन, ये दे रखी है। और 4 विषम मतलब ओड, ये दे रखी है। सम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। यदि सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं के योग से 30 अधिक है, तो विषम संख्याओं का औसत बताना है हमें क्या है। ठीक है, विषम संख्याओं का औसत निकालना है हमें। तो देखो करेंगे क्या हम सब, यहाँ पर लिखा हमने x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है, इनका योग, और y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, और इनके योग से कितना अधिक है, इनके योग से 30 अधिक है। ठीक है, तो हम देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 30 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3, और ये हो जाएगा प्लस y4। ठीक है, और यहाँ पर देखो औसत दे रखा है हमें, इतना अधिक है, तो हमने लिखा है x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 का औसत माइनस विषम वाला क्या है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 पौन में 4 इक्वल कितना है 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम करना क्या है, हमें औसत किसका निकालना है, विषम वाले का। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पर। तो हमने इसको इस जगह पे ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर पुट कर दिया हमने। तो क्या बनेगा देखो, यहाँ से करेंगे, हमने पुट किया वैल्यू, तो क्या आ रही है देखो, 30 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपोन में कितना है 5, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3
प्लस वाई 4 पोन में 4 इक्वल 5। तो एलसीएम लिया हमने, ये हो जाएगा 120 प्लस 4 y1 जो भी है माइनस 5 y1 जो भी है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ आ जाएगा 20 पंजे 100। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होगा, हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 कितना बचेगा हमारा 20। तो इनका औसत ही तो निकालना है, बट्टे 4 करो, इधर से भी बट्टे 4, तो ये हमारा 5 आ गया हमारा एवरेज। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट है। कैसा लगा जरूर बताएंगे। ये भी एकदम बेस्ट तरीके से समझाया जा रहा है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन देखो अब बड़े आ गए हैं, लेकिन बड़े भला भले बड़ा हो, लेकिन इसे आप इजीली कर सकते हैं। देखो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। अमन को स्टार्टअप के लिए 30,000 की आवश्यकता थी और उसने इस राशि को साधारण ब्याज शर्तों के तहत दो निजी ऋणदाताओं के बीच विभाजित किया। ए जो है 9% साधारण ब्याज लेता है, ऋणदाता बी जो है 6% साधारण ब्याज लेता है। अमन ने दोनों ऋणों को ठीक 4 वर्ष तक रखा, फिर एक मुश्त भुगतान किया जिससे केवल संचित ब्याज का निपटान हुआ जो 9600 था। अपने खाते की पुस्तकें तैयार करने के बाद अमन ने पाया कि दो ऋणदाताओं से ली गई मूल राशि आपस में बदल दिया है। उसका 4 साल का ब्याज वह वास्तव में भुगतान की राशि 1200 कम होता है। जो ये है वास्तव में ये माइनस 1200 कर देंगे। अगर हम सब 9600 लिखा हमने, इसमें हमने माइनस किया, तो ये हमारा ओरिजिनल था, लेकिन इसने भुगतान कितने का किया, 9600 का। ठीक है, तो हमसे पूछा अमन ने ऋणदाता ए से 9% ब्याज दर पर मूल 30,000 में से कितना उधार लिया। तो हमें 9% वाला बताना है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन करने में इजी। मैं आपको बता दूं कैसे होगा। तो 4 ईयर का जो है हमें इंटरेस्ट मिला हुआ है 9600। ठीक है, और 9600 को हम 1 ईयर बना लेते हैं, सबसे बढ़िया। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो ठीक है 2400 हो गया। ए का इंटरेस्ट रेट 9%, बी का इंटरेस्ट रेट 6%। अगर हम 6 कॉमन ले लेंगे यहां पर से, तो टोटल जो है 30,000 राशि प्रिंसिपल दे रखा है, इस पे हम 6% निकालेंगे। तो 6% हमने निकाला तो कितना आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो गई कैंसिल, यहाँ 30,000 रहेगा। एक मिनट, 30,000 बना देते हैं इसे हम। 3 4, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 1800। अब देखो यहाँ पर एक साल में कितना मिल रहा है, 1800 6% से, लेकिन यहाँ पर कितना ज्यादा है, 2400 से, तो 600 ज्यादा हो जाएगा। देखो 2400 माइनस 1800, तो हमारा 600 जो है अमाउंट ज्यादा आ रहा है। कितने का डिफरेंस है, 3% का डिफरेंस आ रहा है। तो यही जो है हमारी 3% की वैल्यू है। 3 से हमने इसको काटा, 3 दूनी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000 रुपये। तो 9% पे जो ले रहा है, 9% पे 20,000 की राशि है, और 6% पर 10,000 की राशि है। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे, देखो अगर हम 20,000 पे 9% के हिसाब से रेट लगाते हैं, तो हमारा आ जाएगा कितना, 1800, और यहाँ 10,000 से 6% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 600। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 4 से तो ये कितना आ जाएगा, 18 7200, 6 चौक 2400। तो इनको हमने ऐड किया, 0 0, 4 2 6, और 7 8, 7 2 9। आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो एकदम करेक्ट हो जाएगा हमारा 20,000। इस पर ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई भी है। और ये ऐसे होगा क्योंकि हमें निकालना किस पे है, 9% पे। तो कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सारा ने 3 अलग अलग योजनाएं MN
और ओ में क्रमशः 10% प्रतिवर्ष, 12 प्रतिवर्ष और 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दरों पर प्रतिवर्ष राशि को निवेश किया। यदि एक वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 2282 था और योजना ओ में निवेश की गई राशि एम में निवेश की गई राशि का 180%। देखो पहले लिख लेते हैं हम एम और ओ, और यहाँ पर लिखा है एन में निवेश की गई राशि का 250% थी, तो ओ और एन ये हमने लिख लिया। तो जो है एम में जो है ओ में निवेश की गई राशि एम में निवेश की गई राशि का कितना परसेंट है? 180%। 180% करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ओ बट्टे में एम इक्वल 180 बट्टे में 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गई तो ये हो जाएगा 9/5। तो हमारा ओ कितना हो जाएगा? 9। एम कितना हो जाएगा? 5। ऐसे ही ओ बट्टे में एन इक्वल 250 बट्टे में 100। तो हमारा 5/2 आ जाएगा। तो ये हमारा ओ इसमें क्या है? 5 और यहाँ कितना है? 2। तो ओ को हम सेम करेंगे, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 का, यहाँ 9 और यहाँ 9। तो ये आ जाएगा हमारा एम 25, एन 18 और ओ हमारा आ जाएगा 45। ठीक है, इसमें एक जीरो लगा दिए, इसमें एक जीरो, इसमें एक जीरो, और सबका हम एक एक साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो एम का हमारा कितना आ रहा है? 250 के अकॉर्डिंग 10% लगाया हमने, तो हमारा आ गया 25। एन में हमने लगाया 180 इंटू में 12 बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 12 अट्ठे 96, यहाँ से लगे 9, 12 9 2 11, 21.6। ओ में लगाया हमने 450 बट इंटू में 15% बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 15 पंजे 75, यहाँ से लगे 7, 15 चौके 60, 67.5। अब हम इन सभी को ऐड कर लेंगे, 6 5 11, यहाँ से लगे 1, 5 6 6 6 6 और 12, 7 7 14, तो 4 पॉइंट लगाया, हाथ से लगे 1, 6 4 10 और 11। ये राशि किसके बराबर है? 2282 के बराबर। इसका पॉइंट हटाया, यहाँ जीरो लगाया, तो इसका एक बराबर क्या आ गई? 20। हमसे पूछा किसका है? एन में निवेश की गई राशि। सिंपल है, एन में हमने 120 सॉरी 20 का मल्टीप्लाई किया, तो 3600 हमारा आंसर आ गया। हमारा ओरिजिनल निवेश की गई राशि ऑप्शन नंबर क्या है? थर्ड एकदम करेक्ट है। कैसा लगा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का है। जमीन पर एच ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा खड़ा है। तो हमने बनाया भाई एच ऊंचाई का एक खंभा, हमने यहाँ लिख दिया एच। ठीक है, जमीन पर एक बिंदु पी खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जमीन पर कोई बिंदु है, चलो हम बना लेते हैं यहाँ बिंदु पी। इसका जो है खंभे से हमने बना लिया, एक मिनट, ये हमने बना लिया उन्नयन कोण हमारा आ गया 60। ठीक है, अब उसमें लिखा है कि P से 10 मीटर दूरी पर एक अलग बिंदु Q स्थित है। यहाँ पर हमने मान लिया Q, और इसका भी हमने कोण बना दिया, कितने डिग्री? 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री कोण हो गया। और इससे Q और P की दूरी कितनी दे रखी है? 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर हमने बनाया 60 डिग्री, और पूरा कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पर लिखा हमने 30 बराबर, अगर 30 बराबर h है तो 60 बराबर हमारा हो जाएगा √3h। ठीक है, और अगर 60 बराबर √3 बराबर हमारा दे रखा है h, तो a की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी अपॉन √3। ठीक है, तो 30 बराबर कितना हो जाएगा? ये पूरा,
ये पूरा हो जाएगा हमारा h√3/3। ये हम कर सकते हैं। अब देखो करना क्या है यहाँ पे हमें। सबसे पहले √3h प्लस 10 इक्वल h√3/3। ये इक्वल कर दिया। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 10 इक्वल h√3 माइनस √3h/3। ठीक है, ये हो गया 30 बराबर, ये हो जाएगा हमारा 2√3h। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको काटा, कितना आ रहा है हमारा, ये हो जाएगा 15। तो h बराबर कितना आ जाएगा हमारा 15√3। 15√3 आया। 15√3 क्या हो जाएगा 5√3। अब देख लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो कैसी लगी भाई जरूर बताएंगे। आप सबके लिए ही मेहनत की जा रही है, एकदम बेस्ट क्वेश्चंस पिक करके लाया गया है जो एसएससी सीजीएल के ही हैं और मेंस में आने की 100% संभावना है। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल जाए बिना कुछ देरी के। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।